नमस्कार साथियों। प्रधानाध्यापक का प्रभार बीपीएससी शिक्षक को देने पर रोक, तनाव में है शिक्षक। मोबाइल पर हाजिरी बनाने से मुक्त हुए शिक्षक। यूपीएस पेंशन योजना के नियमों की घोषणा 15 को। राज्य के बाहर सभी शिक्षकों की प्रमाण पत्र की होगी जांच। विद्यालय के नाम से जाति सूचक शब्द हटाए जाएंगे। शिक्षा सेवक भी बनाएंगे बायोमेट्रिक उपस्थिति। खबर थोड़ा विस्तार से। ई शिक्षा कोष में तकनीकी खराबी के चलते तनाव में है शिक्षक। 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाना विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों की लेट लतीफों पर अंकुश लगाने व छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप से शिक्षकों की हाजिरी बनाने का फरमान जारी किया गया है। विभाग का यह फरमान शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गया। मालूम हो कि 25 जून से ही ट्रायल के रूप में ई शिक्षा कोष पर ऐप से शिक्षकों की हाजिरी बन रही है। इस कारण कई शिक्षक ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन में अपनी हाजिरी बनाते थे। 1 सितंबर से सभी सरकारी शिक्षक के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। ऐप से हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों का ही 1 अक्टूबर का वेतन का भुगतान होगा। इसमें नियमित नियोजित बीपीएससी शिक्षक के अलावा मदरसा और संस्कृत विद्यालय के भी गुरुजी शामिल है। ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने पर अगले अक्टूबर माह के वेतन नहीं मिल सकेगा। क्या कहते हैं अधिकारी? इस शिक्षा कोष से हाजिरी बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। जिले के सभी प्रखंडों में टीम गठित की गई है जो शिक्षकों की होने वाली समस्या का निराकरण करेगी। छात्र को गुणवत्तापूर्ण मुहैया कराने के लिए विभाग संकल्पित है। सभी स्कूलों को मोबाइल टैब दिया जाएगा। जल्द ही ऐप्स की खामियां दूर कर लिया जाएगा। स्कूल में होने पर भी दूर बता रहा है ऐप्स। हाजिरी बनाने के दरमियान उद्यापन में लगे शिक्षक ने बताया कि ऐप्स काम नहीं कर रहा है, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। स्कूल इन व आउट का एक ही समय दर्शा रहा ऐप्स पर। शिक्षकों का कहना है कि अटेंडेंस लगने के बावजूद भी परेशानी कम नहीं हो रही है। स्कूल के इन और आउट का समय एक ही दिखाई दे रहा है। शाम 4:30 बजे आउट होने के बाद भी सुबह का समय दिखा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खराबी के चलते स्कूल में इन और आउट का एक समग्र दिखा रहा है, एक समान दिखा रहा है। सुबह का हाजिरी बनाने के बाद कई शिक्षक आउट हो रहा है तो उसमें भी कुछ सेकंड का समय लगेगा। तो इसमें विभाग कह रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है। तो देखिए विभाग की यह परेशानी है। शिक्षा सेवक भी बनाएंगे बायोमेट्रिक उपस्थिति। प्रदेश के शिक्षा सेवक तालीम मरकज की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करेंगे। 1 नवंबर से इसी आधार पर उनके मानदेय का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों इसको लेकर के तैयार किया गया सॉफ्टवेयर का प्रयोग सफल रहा। इसके बाद शिक्षा विभाग ने व्यापक पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है कि शनिवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है और अब तालीम मरकज और शिक्षा सेवक, जिसको टोला सेवक भी कहते हैं, उसका भी हाजिरी अब ऑनलाइन ही बनेगा। राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की अब होगी जांच। CTET में 90 और STT में 75 से कम अंक वाले होंगे शिक्षक सेवा मुक्त।
बिहार लोक सेवा आयोग से TRE 1 और 2 में बहाल बाहर के शिक्षकों के CTET और STT प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसमें वैसे शिक्षक अध्यापक जिन्हें CTET में 90 और STT में 75 से कम अंक है, ऐसे विद्यालय अध्यापक की सेवा मुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बिहार के बाहर के अध्यापकों के CTET और STT उत्तीर्ण की नए सिरे से जांच की बात कही है। इसके तहत राज्य के बाहर के करीब वर्ग 1 से 5 व वर्ग 6 से 8 के वैसे अध्यापक जिन्हें CTET में 90 से कम अंक प्राप्त है, साथ ही राज्य के बाहर के वर्ग 9 और 10 तथा 11 व 12 के लिए नियुक्त अध्यापक जिन्हें STT में 50% या 75 से कम अंक प्राप्त है, ऐसे अध्यापक हटाए जाएंगे। विभागीय आदेश के आलोक में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक प्रधानों को उनके विद्यालय में BPSC नियुक्त राज्य के बाहर के शिक्षकों के CTET और STT प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और उसके बाद सभी जिलों को निर्देश दिया है कि सब विद्यालय प्रधानों को संबंधित अध्यापक की सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवासीय प्रमाण पत्र पर आधार कार्ड व स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति BRC में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। तो यह सिवान जिले का कुछ उसका डाटा है कि इसमें जो है BPSC के दोनों चरणों में जिले में कुल 8,037 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जिसमें पहले चरण में बहाल शिक्षकों की संख्या 4,003 तथा दूसरे चरण में बहाल शिक्षकों की संख्या 4,037 है। इसमें करीब 10 से 15% यानी करीब 1,200 शिक्षक राज्य से बाहर के हैं। प्रधानाध्यापक का प्रभाव BPSC से नियुक्त शिक्षकों को दिए जाने पर रोक। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि न्यायाधीश नानी तज्ञा की एकल पीठ ने किशोरी दास की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। अधिवक्ता जैनुल आबेदीन ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा आदेश जारी हुआ है कि नियोजित शिक्षक अगर प्रधानाध्यापक के प्रभार में है तो वे तत्काल BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक को प्रभार सौंप दे। उन्होंने बताया कि BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक अभी 1 वर्ष से कार्यरत हैं, जबकि नियमावली के अनुसार 8 वर्षों का सेवा अनुभव अनिवार्य है। तो फिर कैसे BPSC का शिक्षक प्रभार ले सकते हैं। एकीकृत पेंशन योजना नियमों की घोषणा 15 को। नई दिल्ली एजेंसी। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड प्रोविडेंट स्कीम UPS शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। फिलहाल में जारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के विपरीत UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, यानी यह कर्मचारियों पर निर्भर है कि वह इस स्कीम UPS का हिस्सा बनना चाहते हैं या NPS का। मोबाइल ऐप्स पर हाजिरी बनाने से मुक्त हुए शिक्षक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के शिक्षकों को मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करने से राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने उनके लिए इसकी बाध्यता खत्म कर इसे मुक्त करने का फैसला किया है। शनिवार को इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा कि 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों को मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करने पर ही वेतन का भुगतान किया जाना है, लेकिन बाढ़ के कारण कई जिलों में विद्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ है। लिहाजा है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का मोबाइल ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से मुक्त करने के लिए अधिकृत होंगे। और विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा है दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित इलाकों में की है ये खबर।
विद्यालय के नाम से जाति सूचक शब्द हटाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर नए सिरे से होगा नाम का निर्धारण। सूबे के वैसे सभी विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द जुड़े हुए हैं हटाए जाएंगे। इसकी जगह वहां पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग होगा। यही नहीं, किसी भी विद्यालय में किसी प्रकार के जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वे सारे शब्द हटेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा है कि पहले भी विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। अब विभाग इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। पिछले दिनों अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने भी सरकार को शिकायत की थी और इसमें ऐसे नाम के उपयोग वाले विद्यालय की जानकारी दी गई थी। निर्देशक ने कहा है कि ऐसे सभी विद्यालयों के नाम से हरिजन शब्द हटाकर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कर नए सिरे से नाम निर्धारण करना सुनिश्चित किया जाए। तो धन्यवाद।